हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से यदि आपने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, आपको सिलेबस नहीं मिल पा रहा है कॉमर्स का, तो उसी का वीडियो है। पूजा चौहान जी जो कि हमारी सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मैम कॉमर्स का सिलेबस का वीडियो बनाओ, और आप चाहो तो इसको साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ये इस वाले वीडियो में दोनों पार्ट में रहेगा। पार्ट ए जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगी, और पार्ट बी में जो रहेगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम सबसे पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं, और इसी में ही मैं पार्ट बी बनाऊंगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पार्ट ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, ठीक है। बार चार्ट, सिंपल स्टॉक्ड, कंपोसाइट्स वार चार्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा कंपेरिजन फ्रॉम टेबल, ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, डेटा सफिशियंसी, अब पाई चार्ट्स। अब हम देख लेते हैं, सेकेंड यूनिट है क्वानिटेटिव एबिलिटीज़। क्वानिटेटिव एबिलिटीज़ मतलब मैथ्स आएगी, जिसमें सिंप्लीफिकेशन होगा, जो बॉड मास अप्लाई होगा। बॉड मास का मतलब हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, और बॉड मास में हम हमेशा पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। फिर गुणा, ऑफ जहाँ पे लगा हो और गुणा हो, है ना, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुणे को सॉल्व करेंगे, है ना। यदि आपको किसी भी उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑफ भी है, गुणा भी है, प्लस भी है, भाग भी है, सब कुछ है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर इनटू को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके मतलब ऐसे करते जाएंगे, तो अब सॉल्व हो जाएगा। इसका एक तरीका होता है, एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। कि कैसे सॉल्व करना है। ऑफ मतलब का, वैसे 20 का 40% है ना, भागे दो, और भागे दो, और मतलब यह कि डिवाइड 2 इंटू 4, और +3 -1। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जिसमें का लिखा है ना, 20 का 40%, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर फिर उसके बाद भाग देंगे 2 से, मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग, फिर भाग, फिर गुणे, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस। ये जो है ना आपके सभी एग्जाम्स में आता है, आगे भी काम आएगा। फिर नंबर सिस्टम, जिसमें आपको होल, नेचुरल नंबर, और वो अभाज्य भाज्य नंबर क्या होता है, ये सब आपको देखना होगा। एवरेज, जिसमें हम रेशियो मतलब एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लो 5 लोग हैं, ठीक है ना। 5 लोगों में 5 कोई संख्या दी गई है मान लीजिए, तो आपको एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उनको सबको प्लस करने के बाद पहले प्लस करेंगे, फिर नीचे काउंटिंग कर लेंगे कि कितनी संख्या है, फिर उसमें भाग दे देंगे। इस तरीके से एवरेज निकलता है। आप ओल्ड पेपर ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे आता है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल पा रहा है इसका ओल्ड पेपर, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया। इसमें जैसा कि आपको पता ही होगा, एलसीएम मतलब रेशियो प्रपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात होता है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना, ये जो कि आपको पता ही होगा। परसेंटेज, ये बहुत ईजी है, एलसीएम और एचसीएफ। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, इसको हिंदी में बोलते हैं। इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और और क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। तो मतलब इसमें यही फॉर्मूला बेस पे भी कर सकते हो, या कि फिर जो है मतलब एक बोलते हैं ना, एक फॉर्मूला ना हो करके आप दिमाग से लगाते हो। तो ये दोनों जो है ना, दिमाग से भी लग सकता है और उससे भी लग सकता है, फॉर्मूले बेस पे भी लग सकता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया। एरिया जैसे त्रिभुज का एरिया क्या होता है सबको आपको, या वृत्त का एरिया क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए सभी का। वृत्त का फॉर्मूला क्या, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना। ऐसे ही आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और सर्कल, इन सब के पता होने चाहिए। और उसका भी, त्रिभुज का भी, ट्रायंगल का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम फिर से आ गया, प्रोग्रेशन एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा, बेसिक प्रोबेबिलिटी। मतलब आपको कुल मिलाकर के मैथ्स आ रही है। एक बार देख लेना कितना वेटेज है इस मैथ से, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 या 10 क्वेश्चन। तो यदि सिंप्लीफिकेशन वगैरह आ जाएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग भी आ रही है,
है ना, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन में जैसे अपन नहीं करते, कोई इंसान उत्तर की तरफ चला, फिर जो है पूरब की तरफ चला, फिर दक्षिण की तरफ चला, तो टोटल कितना चला, है ना, और क्या है उसकी दिशा, ये सब आपको आना चाहिए। इसमें वो वाला भी लगता है सम कोड का, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस प्लस आधार स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले लगते हैं, है ना। अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, नंबर, रैंकिंग, है ना, टाइम सीक्वेंस, एलिजिबिलिटी टेस्ट, रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। नंबर, सिंबल, ऑर्डरिंग, कंप्रहेंशन, क्वेश्चंस, स्टेटमेंट। जैसे मान लो दो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कारण क्या है, कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे में तो ऐसे बना के बता रही हूँ, तो मतलब ऐसे आते हैं, तो जिसमें आपको बताना होता है कि सच में मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण यूक्रेन में होने वाली लड़ाई की वजह से है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि पहले तथ्य दिए जाएंगे, फिर कारण दे दिए जाएंगे, फिर आपको पूछा जाएगा कौन सत्य है, ऐसे करके, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया, आप कर लोगे। बस एक बार ज़रूर देख लेना कि कितना वेटेज है इन सब का, वो ज़रूरी है। पहले जो ओल्ड पेपर थोड़ा एक बार यदि मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी ना। रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें आपको देखना होगा डेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन, मीनिंग एंड टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च एथिक्स, मीन मीडियम मोड कैसे निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, करंट अफेयर, 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लेना। बुक्स एंड ऑथर्स नेम, जैसे कुछ फेमस लोगों ने लिखी, जैसे आमिर शाह ने कुछ लिखी हो, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, उनकी बुक्स के नाम ज़रूर देख लेना। फेमस, देखो लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है फेमस पर्सनालिटी। म्यूजिक में किस में अवार्ड मिला, स्पोर्ट्स में अवार्ड किसको किसको मिला, इंडियन जैसे अभी पद्म भूषण, पद्म श्री, और है ना, ये सब देख लेना, पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण किसको किसको मिला। ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, मतलब कुल मिला करके एक तरह का आपको तो वही भर दिया है क्या, कि एक तरह का अवेयरनेस वाला है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी। बस आप किस में अच्छा कर सकते हैं, वैसे सब में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि थोड़ा थोड़ा आपको बनना चाहिए इसमें, मैथ्स में, है ना, रीजनिंग में, मतलब कुल मिलाकर के ज़्यादातर मैथ्स ही है इसमें। ये देखो मीन मीडियम मोड ही तो मैथ्स ही है, तो है। आप इसमें जरूर अच्छा स्कोर कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, है ना। और इसमें भी, इसको तो आप करंट अफेयर कर लेना, और बुक और ऑथर्स अवार्ड्स कर लेना। यदि आप ये सब पढ़ते जाओगे ना तो फिर टाइम लग जाएगा आपको इन ज्योग्राफी, है ना। तो चलिए अपन देख लेते हैं दूसरा पार्ट, पार्ट बी। पार्ट बी है कॉमर्स, जो कॉमर्स मतलब कॉमर्स जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और बेस्ड ऑन अ सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट एंड मास्टर लेवल एज पर ब्रॉड हेडिंग बिलो। ये जो टॉपिक है, इनमें जो नीचे हैं वो सब पीजी लेवल के रहेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से आप यूजी का भी देख लेना और पीजी का भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब शब्दों में लिखा हुआ है ना, ये देख लीजिए। B part also consists of 50 objective type compulsory question of 1 marks each based on syllabus of subject as a master level as a per board नहीं broad heading below, ठीक है। तो पहला है बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें आपको इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी, है ना, पॉलिसी इन्वायरमेंटल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आपको देखना होगा। मतलब इजी है, थोड़ा सा इजी है ना। चलिए, और ये है सेकेंड, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि आप लोगों को पहले से ही आती होगी। उसके बाद है थर्ड है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फोर्थ है अकाउंटिंग, फिफ्थ है बिजनेस मैनेजमेंट,
और सिक्स्थ है बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेवेंथ है इकोनॉमिक्स टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एट्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें इनकम टैक्स और टैक्स प्लानिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट टैक्स फ्री इनकम है ना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम वेरियस हेड, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ टैक्स असेसमेंट, अपील रिविजन्स, टैक्स प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट एंड प्रॉब्लम्स, मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये देखना है, एट्थ में इसकी डिफिनेशन देखनी है एंटरप्रेन्योरशिप की, और एंटरप्रेन्योर की ओरिजिन कैसे हुआ, प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आपको सब कुछ आता ही होगा, इनोवेशन, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब पीजी लेवल के ही हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग है ना, कैपिटल कॉस्टिंग, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी। इसी तरीके से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी एंड कैपिटल मार्केट, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड, सेवी, क्रेडिट रेटिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये जो 10वां जो यूनिट है ना, ये अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। इसमें पता है क्या है, आप रिजर्व बैंक का देख लेना कि कब इस्टेब्लिश हुआ है ना, अभी कौन है गवर्नर, ये सब आप देख लेना। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, सेवी का फुल फॉर्म, मतलब ऐसा देख लेना जिससे कि ओल्ड पेपर से थोड़ा सा मैच कर लेना कि कितना वेटेज है किस यूनिट का, जिससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अपन सब पढ़ लेंगे ना तो 19 को तो बहुत ही फिर डिफ़िकल्ट होने वाला। क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन जब हम पढ़ते जाते हैं तो हमें सब कुछ एक साथ स्टोरेज नहीं हो पाता है। इसलिए आप एक तरह का एक शॉर्ट नोट्स बनाएं जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए, जिससे आपके मतलब की पॉइंट होता है ना, उसी तरीके से बनाएं और कंप्लीट करें। देखिए अभी हिंदी में भी इसका वो ट्रांसलेशन नहीं है, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने तो इसका तो मैं देख के एकदम वो होगी, शॉक्ड रहेगी कि पार्ट ए का सिलेबस जस्ट डिफरेंट है। पर पर ये गलत है। व्यू बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी तो बहुत ईजी था, उसमें तो कुछ था ही नहीं, था मतलब, लेकिन इतना ये सब नहीं था। क्या बोलते हैं उसको, अरे यार ये रीजनिंग हो गई और मैथ्स हो गई, पार्ट ए की बात कर रही हूँ। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, एक बार सभी को है ना किसी तरीके से जुगाड़ कर लो कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का आपको ओल्ड पेपर मिल जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह का बेसिक आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप सब कुछ नहीं पढ़ोगे, जो जो आता है वही वही पढ़ोगे, है ना। क्योंकि मेहनत अपन देखो हमेशा एग्ज़ाम के पहले पहले आपको अपना मतलब देख लेना चाहिए सभी को कि क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक जिन लोग का भी एग्ज़ाम है तो।